डिवाइड करके पहला पार्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भोली। हर नेम वॉज सुलेखा। उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। लेकिन उसके बचपन से ही एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, हर कोई उसको भोली कह रहा था। द सिंपलटन, भोली का मतलब होता है जिसमें थोड़ी कम बुद्धि हो, तो हर कोई उसको भोली कह रहा था। हैड बीन आया हुआ है, हैड बीन के साथ में देखिए सिंस 4 का प्रयोग हो रहा है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपको मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और टेंस, वहाँ जाकर देखें आप इसे। तो उसका नाम सुलेखा था और बचपन से ही हर कोई उसको भोली कह रहा था। और भोली का मतलब होता है सिंपलटन, जिसके अंदर कम बुद्धि होती है। सी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वो रामलाल नंबरदार की चौथी बेटी थी भोली। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some parts of her brain. When she was 10 months old, जब वो 10 महीने की थी, she had fallen off the cot, वो चारपाई से गिर गई थी। on her head, अपने सिर के बल गिर गई थी वो चारपाई से। and perhaps it had damaged, और शायद गिरने से क्षति पहुंची थी some parts of her brain, उसके मस्तिष्क के कुछ हिस्से को क्षतिग्रस्त कर दिया था गिरने से। That was why she remained a backward child, और यही कारण था कि वो जो लड़की थी बैकवर्ड, पिछड़ी रही। and came to be known as भोली the simpleton, और इसी वजह से उसको भोली के नाम से जाना गया, सिंपलटन जिसमें कम बुद्धि होती है। तो प्रश्न यहाँ पे हो सकता है कि भोली नाम कब पड़ा उसका, तो जब वो 10 महीने की थी और वो चारपाई से गिर गई थी, तो उसके सिर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, तभी से उसको भोली के नाम से जाने लगा। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी। जन्म के समय ये लड़की बहुत ही सुंदर और दिखने में बहुत अच्छी थी। बट वेन सी वॉज 2 years old, लेकिन जब वो 2 साल की थी, सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उस पर चेचक का आक्रमण हुआ, चेचक हो गया, उसके चेचक की बीमारी से ग्रसित हो गई थी जब वो 2 साल की हुई। ओनली द आइज वर सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई द डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। ओनली द आइज वर सेव्ड, केवल उसकी आंखें ही बची थी। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड, उसका पूरा शरीर डिसफिगर्ड हो गया, आकृतिविहीन हो गया, बुरा लगने लगा था। बाय द डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, क्योंकि उसके शरीर पर गहरे गहरे काले चेचक के निशान हो गए थे, तो उसका शरीर डिसफिगर्ड, बहुत बुरा दिखता था और स्थायी रूप से हो गए थे ये चेचक के काले काले गहरे गहरे निशान। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल सी वॉज 5 एंड व्हेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक सी स्टैमर्ड। लिटिल सुलेखा, वो छोटी सी सुलेखा, कुड नॉट स्पीक, बोल भी नहीं सकी थी, टिल सी वॉज 5, जब तक वो 5 साल की नहीं हुई उसने बोलना भी नहीं सीखा था। एंड व्हेन एटलीस्ट सी लर्न टू स्पीक, और जब अंत में वो बोलना सीख गई थी, सी स्टैमर्ड, वो हकलाने लगी थी, तुतला करके बोलती थी वो। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, दूसरे बच्चे प्राय उसका मजाक उड़ाते थे, एंड मिमिक्ड, और उसकी नकल किया करते थे उसके बोलने की। एज अ रिजल्ट सी टॉक्ड वेरी लिटिल, और इस सब का ये परिणाम हुआ कि भोली बहुत कम ही बात किया करती थी दूसरे लोगों से। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons एंड 4 daughters, 3 बेटे और 4 बेटियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और उन सब में सबसे छोटी, 7 में सबसे छोटी भोली थी। सबसे छोटी थी भोली। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, ये एक पैसे वाले किसान का घर था। प्रॉस्परस मीन्स समृद्धशाली, पैसे वाला, ये एक पैसे वाले किसान का घर था। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, यहाँ खाने पीने के लिए पर्याप्त
सामान था इसके घर में क्योंकि पैसे वाला किसान था रामलाल। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, सभी बच्चे भोली के अतिरिक्त सभी बच्चे स्वस्थ थे और ताकतवर भी थे। द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस, बेटों को शहर भेज दिया गया था स्कूल में पढ़ने के लिए और बाद में कॉलेज पढ़ने के लिए भी उनको शहर में ही रखा गया था। ऑफ द डॉटर्स, बेटियों की बात करें तो राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, राधा जो सबसे बड़ी बेटी थी उसकी पहले से ही शादी कर दी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, और दूसरी बेटी मंगला की शादी भी सेटल तय हो गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब मंगला की भी शादी कर दी थी, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, रामलाल को अपनी तीसरी बेटी के बारे में सोचना था, चंपा, तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचना था रामलाल को। दे वर गुड लुकिंग, ये सभी लड़कियां सुंदर थीं, हेल्दी गर्ल्स, स्वस्थ लड़कियां थीं। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम फॉर दैम, और इन तीनों लड़कियों के लिए दूल्हा ढूंढने में, ब्राइडग्रूम दूल्हा ढूंढने में कोई समस्या नहीं आई थी रामलाल को। बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली को लेकर के चिंतित था। सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, उसको ना तो वो नाइदर गुड लुक्स, ना तो सुंदर थी, नॉर इंटेलिजेंस, ना ही बुद्धिमान थी ये लड़की। रामलाल को चिंता होती थी उसे देख करके। भोली वॉज 7 years old व्हेन मंगला वॉज मैरिड, भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी कर दी गई थी, तो भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन दियर विलेज, उसी साल गांव में लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल, एक प्राथमिक पाठशाला खुली थी। द तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तहसीलदार साहब स्वयं आए थे टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, इस स्कूल का जो ओपनिंग सेरेमनी हुआ, उद्घाटन समारोह, इस उद्घाटन समारोह में तहसीलदार खुद उस गांव में आए थे। ही सेड टू रामलाल, तहसीलदार ने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, कि तुम एक राजस्व अधिकारी हो, यहाँ से राजस्व की वसूली करते हो। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, और तुम गांव की सरकार के एक प्रतिनिधि भी हो। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स प्रतिनिधि, कि तुम सरपंच हो या वार्ड पंच हो, कुछ भी, तुम गांव की सरकार के एक प्रतिनिधि हो, राजस्व अधिकारी भी हो। सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स, तो तुम्हें गांव वालों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें तुम्हारी बेटियों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। तो तहसीलदार ने रामलाल से कहा इस चीज़ कि तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए पढ़ने के लिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उसी रात जब रामलाल ने अपनी पत्नी से इस बारे में सलाह मशवरा किया बेटियों को स्कूल भेजने के बारे में, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो? उसकी पत्नी बोली, इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी दैम, यदि लड़कियां स्कूल जाने लग जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के अंदर साहस नहीं था कि वो तहसीलदार की आज्ञा की अवहेलना करे, डिसओबे करे। तहसीलदार ने कहा था कि तुम्हें भेजना है अपनी बेटियों को, तो रामलाल के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार की आज्ञा को ना माने। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी पत्नी बोली, आई विल टेल यू वॉट टू डू, मैं तुमको बताऊंगी कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि बहुत ही कम अवसर हैं कि उसकी शादी हो पाएगी। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, एक तो उसका बुरा सा चेहरा है क्योंकि चेचक के दाग हैं उसके चेहरे पर, एंड लैक ऑफ सेंस, और उसमें बुद्धि की कमी है। सेंस में समझदारी और लैक में कमी, तो उसने कहा भोली को भेज दो, उसकी शादी भी नहीं होगी और उसका चेहरा बुरा सा है और उसमें बुद्धि की कमी है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, स्कूल के टीचर्स को उसके बारे में चिंता करने दो, भोली को भेज दो। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सैड, कम विद मी, अगले दिन रामलाल ने भोली को पकड़ा, उसके हाथ को पकड़ा, बाय हैंड,
हाथ से पकड़ा उसको, उसके हाथ को ही पकड़ा, एंड सैड और कहा कम विद मी, मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटन, भोली डर गई थी। सी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक, वो नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा होता है। सी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। सी रिमेंबर्ड, उसे याद आया, हाउ अ फ्यू डेज अगो, कि किस तरह से कुछ दिन पहले ही देयर ओल्ड काउ, उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी, जिसका नाम लक्ष्मी था, हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस, वो घर से निकाल दी गई थी, एंड सोल्ड, और उसे घर से निकाल करके बेच दिया गया था। उसको ऐसे लगा मुझे भी घर से निकाला जा रहा है, कहीं मुझे भी बेच तो नहीं दिया जाएगा लक्ष्मी के जैसे। तो पूछा जा सकता है लक्ष्मी कौन थी, तो लक्ष्मी गाय थी। तो भोली यहाँ पे, अब देखिए भोली क्या करिए, न न न नो 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 नो, सी साउटेड इन टेरर, वो चिल्लाई, क्योंकि न न न नो नो कहा उसने, हकलाती है वो, थोड़ा सा स्टैमरिंग है उसकी टंग, लड़खड़ाने वाली है। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने हाथ को उसने अपने पिता की पकड़ से छुड़ा लिया, ग्रिप से छुड़ा लिया। वॉट इज द मैटर विद यू, वॉट इज द मैटर विद यू यू फूल, साउटेड रामलाल, रामलाल चीखा, क्या बात है तुम पागल लड़की। जब वो छुड़ा करके भाग गई तो कह रहा है तुम पागल, क्या बात है बताओ मूर्ख। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं केवल तुमको स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर रामलाल ने अपनी पत्नी को कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, कि आज इसको अच्छे वाले कपड़े पहना दो, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, और नहीं तो व्हाट विल द टीचर्स, कि जो अध्यापक हैं वो एंड अदर गर्ल्स, और स्कूल की दूसरी लड़कियां, थिंक ऑफ अस, हमारे बारे में क्या सोचेंगी, व्हेन दे सी हर, जब वो उसे ऐसे कपड़ों में देखेंगी भोली को, तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी कि वैसे तो पैसे वाला है और लड़कियों को सही कपड़े नहीं पहनाता। तो रामलाल ने कहा आज इसको अच्छे कपड़े पहना दो। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, नए कपड़े भोली के लिए कभी नहीं बनाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, उसकी बहनों की पुराने कपड़े उसको दे दिए जाते थे भोली को। नो वन केयर टू मैंड और वॉश हर क्लॉथ्स, कोई भी उसके फटे कपड़ों को सही करने की और धोने की चिंता नहीं करता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। बट टुडे, लेकिन आज सी वॉज लकी, वो बड़ी भाग्यशाली थी, टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, उसको आज एक साफ पोशाक मिली, विच हैड श्रंक, जो सिकुड़ गई थी, छोटी हो गई थी, आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, बहुत सारी धुलाई के बाद, एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और जो ड्रेस चंपा को नहीं आती थी अब, जो छोटी हो गई थी, वो ड्रेस उठा करके दे दी गई थी किसको, भोली को। सी वॉज इवन बेस्ड in oil and oil was rubbed into her dry and matted hair. She was even bathed, यहाँ तक उसको नहलाया गया भोली को, and oil was rubbed, और तेल लगाया गया into her dry and matted hair, उसके सूखे और उलझे हुए बालों में तेल भी लगाया गया। Only then did she begin to believe, फिर उसने सोचना शुरू किया, that she was being taken to a place better than her home, कि उसको ऐसे स्थान पर ले जाया जा रहा था जो कम से कम घर से तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि घर पे उसको कोई नहलाता नहीं था, कोई बालों में तेल नहीं लगाता था, अच्छे कपड़े पहनने को नहीं देता था। आज उसको अच्छे कपड़े पहनने को दिए, बालों में तेल लगाया, तो उसको लग रहा था ऐसे स्थान पर ले जाया जा रहा है जो घर से तो अच्छा है। When they reached the school, जब रामलाल और भोली स्कूल पहुंचे, the children were already in their classrooms, बच्चे पहले से ही अपनी कक्षाओं में जाके बैठ गए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल ने अपनी बेटी को प्रधानाध्यापिका को संभला दिया। लेफ्ट अलोन, अब वो अकेली थी। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज, उस बेचारी लड़की ने अपने चारों ओर देखा, विद फियर लेडन आइज, उसकी आंखों में डर था। देयर वर सेवरल रूम्स एंड ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वैटेड, वहाँ बहुत से कमरे थे उस बिल्डिंग में, और इन ईच रूम, प्रत्येक कमरे में, गर्ल्स लाइक हर स्क्वैटेड, उसके जैसी लड़कियाँ।
देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम्स गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स। बहुत से कमरे थे और प्रत्येक कमरे में उसके जैसी लड़कियां बैठी हुई थी मैट्स पे, चटाइयों पे। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, वो किताबों से पढ़ रही थी और स्लेट्स पर कुछ लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। प्रधानाध्यापिका ने भोली से कहा कि वो किसी कक्षा के एक कोने में जाकर के बैठ जाए। भोली डिड नॉट नो वॉट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक। भोली नहीं जानती थी कि वास्तव में स्कूल किसके जैसा होता है। एंड वॉट हैपेंड देयर, और वहाँ क्या होता है ये भी नहीं जानती थी भोली। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। बट शी वॉज ग्लैड, लेकिन वो खुश थी टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स, कि वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ थी ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज, बिल्कुल उसके ही उम्र की, प्रेजेंट देयर। बहुत सी लड़कियाँ वहाँ उपस्थित थी उस स्कूल में। इस चीज़ को देख करके वो बहुत खुश थी। सी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। उसने ये आशा की थी कि इनमें से एक लड़की कोई उसकी दोस्त भी बन जाएगी। द लेडी टीचर who was in the classroom was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. The lady teacher, महिला अध्यापिका, who was sitting in the class, जो कक्षा में बैठी हुई थी, was saying something to the girls, वो लड़कियों से कुछ कह रही थी, but Bholi could understand nothing, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रही थी। She looked at the picture on the wall, भोली ने दीवार पर बनी हुई तस्वीरों को देखा। द कलर्स फैसिनेटेड हर, रंग उसको बहुत आकर्षक लगे, मोहित कर देने वाले लगे, बहुत ही अच्छे लगे उसको वो रंग। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट दियर विलेज। घोड़ा भूरे रंग का था, लाइक द हॉर्स, बिल्कुल वैसा ही घोड़ा, ऑन विच द तहसीलदार हैड कम, जिस पर तहसीलदार आया था, टू विजिट दियर विलेज, उनके गाँव में भ्रमण करने के लिए तहसीलदार जैसे रंग के घोड़े पर बैठ के आता था वैसे ही रंग का घोड़ा दीवार पे बना हुआ था। द गॉट वॉज ब्लैक लाइक द गॉट ऑफ दियर नेबर, जो बकरी थी वो काले रंग की थी, बिल्कुल वैसी ही बकरी जैसी उनकी पड़ोसियों के पास थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, तोता हरे रंग का था, लाइक द पैरट्स, बिल्कुल उन्हीं तोतों के जैसा, शी हैड सीन, जो उसने देखे थे, इन द मैंगो ऑर्चर्ड, आम के बगीचे में। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक दियर लक्ष्मी, और गाय बिल्कुल उनके लक्ष्मी के जैसी ही थी। इन सभी के चित्र बने हुए थे वहाँ दीवारों पर, जिनको देख करके भोली बहुत ही खुश हो रही थी। एंड सडनली, फिर अचानक ही क्या हुआ देखिए। And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. अचानक से भोली ने देखा कि जो अध्यापिका थी वो उनके बगल में खड़ी थी और स्माइलिंग एट हर, और उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। What is your name, little one? छोटी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? भो, सी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, वो सिर्फ इतना ही कह सकी, भो, इससे आगे वो नहीं अकला पाई, आगे नहीं कह पाई। फर्दर मीन्स आगे अपने नाम को नहीं बता पाई वो। देन सी बिगेन टू क्राई, फिर वो रोने लग गई भोली। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन द हेल्पलेस फ्लड, और एक बाढ़ के जैसे आंसू उसकी आंखों से बहने लगे थे, बहुत तेज आंसू आने लगे कि वो अपने नाम को नहीं बता पाई और वो हकलाने लगी थी। शी कैप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर, उसने अपना सिर बिल्कुल नीचे झुका के रखा, वो अपने कोने में बैठी हुई थी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, उसके अंदर साहस भी नहीं था उन लड़कियों की ओर देखने का। हु सी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, जिनको वो जानती थी कि वो अभी भी हंस रही थी मेरी बोलने के तरीके को लेकर, तो भोली ने ऊपर अपना सिर उठाकर भी नहीं देखा। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom, सभी लड़कियां कक्ष से बाहर आ गई थी। But भोली dared not leave her corner, लेकिन भोली के अंदर साहस नहीं था कि वो अपने उस कोने में जहाँ बैठी है उसको छोड़ के निकल के आए बाहर।
हर हैड स्टिल लोअर्ड, उसका सिर अभी भी झुका हुआ था। सी केप्ट ऑन सोबिंग, अभी भी वो सुबक रही थी, अभी भी वो सुबकियाँ ले रही थी। भोली द टीचर्स वॉज सो सॉफ्ट, फिर से टीचर की आवाज़ आई। बोली द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, अध्यापिका की आवाज़ इतनी नरम थी, इतनी मुलायम थी, एंड सूदिंग और इतनी शांति प्रिय थी, इतनी अच्छी थी कानों के लिए। इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, पूरे जीवन में कभी भी उसको इस तरह से किसी ने नहीं पुकारा था। इट टच्ड हर हार्ट, उस आवाज़ ने उसके दिल को छू लिया था। गेट अप सेड द टीचर, टीचर बोली खड़ी हो जाओ। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, ये कोई आदेश नहीं था जो उसने खड़ी होने के लिए कहा, ये केवल एक मित्रवत सुझाव था। भोली गॉट अप, भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब तुम मुझे अपना नाम बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसमें से, फिर अगले पार्ट पे से स्टार्ट करेंगे। अगले वीडियो में आधा पेज और पढ़ते हैं इसमें से। तो फिर से उसने उसका नाम पूछ लिया टीचर ने, तुम्हारा नाम बताओ। स्वेट ब्रॉक आउट ओवर हर होल बॉडी, फिर से उसके शरीर पे पसीने पसीने आ गए। स्वेट मीन्स पसीना, पसीना एकदम से आ गया उसके शरीर पर दोबारा जब उसका नाम पूछा। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, क्या उसकी तोतली जवान फिर से उसका अपमान करवाएगी। स्टैमरिंग मीन्स हकलाने वाली, टंग जुबान, और डिसग्रेस मीन्स बेइज्जती, क्या उसकी हकलाने वाली जुबान फिर से उसकी बेइज्जती करवाएगी। फॉर द शेक ऑफ दिस काइंड वुमन, इस दयालु औरत की वजह से, हाउएवर फिर भी, सी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, भोली ने एक प्रयास करने का निश्चय किया कि मैं नाम बताऊं इसको। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, कि इस अध्यापक की आवाज़ इतनी मीठी है। शी वुड नॉट लाफ एट हर, कि वो मेरे ऊपर हंसेगी नहीं। भोली को ऐसा लगा। भय भय भो भो, सी बिगेन टू स्टैमर, वो फिर से हकलाने लगी, हकलाना शुरू किया उसने। बेल्टन बेल्टन, बहुत अच्छे। द टीचर इनकरेज्ड हर, टीचर ने उसका उत्साहित किया, उसको प्रोत्साहित किया, उसका हौसला बढ़ाया। कम ऑन नाउ द फुल नेम, अब मुझे अपना आगे पूरा नाम बताओ। भय भय भो भोली, एटलीस्ट सी वॉज एबल टू से इट, फिर उसने कम से कम अंत में भोली कह दिया। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और उसको बड़ा तसल्ली हुई। एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, जैसे कि मानो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो भोली के लिए, इस तरह से उसको तसल्ली हुई। बेल्टन, बहुत अच्छे। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, अध्यापक ने उसको स्नेह पूर्ण तरीके से थपथपाया उसको। पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से सारे डर को निकाल दो। यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, तुम हर किसी के जैसे बोलने लग जाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ने ऊपर देखा जैसे कि मानो वो पूछना चाह रही हो, वास्तव में मैं बोलने लग जाऊंगी क्या। यस 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 यस, इट विल बी वेरी इजी, हाँ हाँ ये बहुत आसान होगा, तुम बोलने सीख जाओगी। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम्हें रोजाना स्कूल आना है। विल यू कम, क्या तुम आओगी, टीचर ने पूछा। भोली नॉडेड, भोली ने सिर हिला दिया, आऊंगी। नो से इट लाउड, नहीं बोल करके बताओ, टीचर ने कहा अलाउड, बोल के बताओ इसको। ये यस, हाँ। एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टनिस्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, और भोली को खुद को आश्चर्य हुआ कि उसने हाँ यस कह दिया था। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, मैंने तुमको नहीं कहा था कि तुम बोलने लग जाओगी। अब ये तुम पुस्तक ले लो और इस पुस्तक को रोजाना स्कूल लेकर के आओ। यहां से हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है, और जिनको इंग्लिश के और लेसन्स और ग्रामर पढ़नी है वो मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कर लें, और प्लेलिस्ट में जाके देखें। आप प्लेलिस्ट ओपन करें, वहाँ कक्षा 10 के लिए मैंने वीडियोस उसमें डाल रखी हैं फॉर्मेट में। उस फॉर्मेट को ओपन करेंगे तो आपको वहाँ बहुत सारे वीडियोस आपकी कक्षा की मिलेंगी, ग्रामर पूरी मिलेगी, लेटर राइटिंग मिलेगा। बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।